हेलो स्टूडेंट्स। सो आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। और आज के इस लेक्चर में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए ओके, देखिए हमारे पास में एक ये प्राइमरी अमीन है, ठीक है, ये एक 1 डिग्री अमीन है। सो 1 डिग्री अमीन, ओके इस 1 डिग्री अमीन को हम लोगों ने NaNO2 एंड HCl की प्रेजेंस में अराउंड 0 to 5 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर पर लिया है और हमको मिलता है B। ओके देन हमने B को ट्रीट करा ओजोन एंड एसिटिक एसिड के साथ में। ओके ACOH मीन्स CH3COOH। ओके ठीक है, फिर हमको क्या मिलता है यहाँ पे C। ओके अब जब हमको यहाँ पर C मिला, देन C को हमने किसी बेस के साथ में ट्रीट करा और हीट करा है। सो दो चीज़ें हो रही है यहाँ पे, बेस है और हीटिंग हो रहा है। एंड फाइनली वी गॉट D। तो हमको यहाँ पर बताना है कि D यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले 1 डिग्री अमीन एंड 1 डिग्री अमीन को जब भी आप NaNO2 एंड HCl की प्रेजेंस में हीट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लेते हो, ठीक है, लो टेम्परेचर पर लेते हो, तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाता है देखते हैं। जहाँ पर भी NH2 है वो कन्वर्ट हो जाएगा डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये हमको एज इट इज Me मीन्स मिथाइल ग्रुप CH3 लिख सकते हो। और यहाँ पर आपको ये कार्बन है एंड देन कार्बन के साथ में क्या जुड़ा हुआ था, NH2। ओके तो ये आपको यहाँ पर N2 पॉजिटिव मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो डायजोनियम आयन होता है ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है। ओके तो अनस्टेबल होने की वजह से ये N2 गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ओके तो N2 यहाँ से बाहर निकल गई। सो N2 गैस बाहर निकल गई। जब N2 गैस बाहर निकलेगी तो जिस कार्बन से ये N2 पॉजिटिव आयन जुड़ा हुआ है यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, मीन्स कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो देखते हैं किस तरह से, ये देख सकते हो आप, ये CH3 और ये इस कार्बन पर एक पॉजिटिव आ गया। ओके नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 5 मेंबर का साइकिल है और एक नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो हम लोग अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर रिंग एक्सपांशन का पॉसिबिलिटी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर रिंग एक्सपांशन होगा। रिंग एक्सपांशन में ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और बॉन्ड यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो बना देते हैं, देखिए इसको हम बोलेंगे रिंग एक्सपांशन। रिंग एक्सपांशन ना, रिंग एक्सपांशन में ये बॉन्ड यहाँ से फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो 5 मेंबर रिंग है ये कन्वर्ट हो जाएगी इनटू 6 मेंबर्ड रिंग और इस पोजीशन पर आ जाएगा पॉजिटिव। देखते हैं किस तरह से। तो देखिए ये आपका CH3, ओके यहाँ से ये एज इट इज, बट ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और इसका बॉन्ड बन जाएगा। ये देख सकते हो आप, जब इस पॉइंट से बॉन्ड टूटा तो इस पॉइंट पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ओके इस पॉइंट पर क्या आ गया, पॉजिटिव। ना यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इस पोजीशन पर देख सकते हो आप एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, बिकॉज ये टर्शरी कार्बन है, एक हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर से हाइड्राइड शिफ्ट होगा और इस पोजीशन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और ये मेंबर कितने हो गए इस साइकिल में, 6। ओके तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं इसको 6 मेंबर्ड रिंग। सबसे पहले ये 6 मेंबर्ड रिंग जनरली इस तरह से साइक्लोहेक्सेन इन जनरल मीन्स इस टाइप से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये 6 मेंबर्ड रिंग और ये CH3 और जिस CH3 जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वहां से हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। ओके तो इस पोजीशन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज।
इस पोजीशन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पर होगा एलिमिनेशन। क्या होगा यहाँ पर, एलिमिनेशन। ओके, ना एलिमिनेशन में अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल हमको मोस्ट या मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन प्रोडक्ट में मिल जाता है। तो देखते हैं, अगर हमारे पास में एल्कीन देखें तो ये पॉजिटिव आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ये आपको ये वाला एल्कीन सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है बिकॉज यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा होगा। ओके, तो ये आपका यहाँ तक एल्कीन मिल गया। ओके, तो ये आपका मिल गया है यहाँ पर बी। सो ये जो है कंपाउंड, इसको हम बोलेंगे बी। तो बी को यहाँ बना देते हैं। ओके, नाउ बी को अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ओजोन एंड ACOH, एसिटिक एसिड है यहाँ पर। तो ओजोन एल्कीन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओजोनोलाइसिस। ओके, तो बनाते हैं हम लोग सी को ओजोनोलाइसिस से। चलिए, तो देखिए, ओजोनोलाइसिस होते वक्त आपको ध्यान रखना है, ओजोनोलाइसिस में ये कौन सा ओजोनोलिसिस है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ओके, सो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस अगर हो रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपली इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ को इंट्रोड्यूस कर देना है। तो देखते हैं क्या होगा। ओके, तो ये CH3, ओके, यहाँ से एक डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को हमने डबल बॉन्ड O कन्वर्ट कर दिया, देन बाकी सारा एज इट इज। ओके, और यहाँ पर ये जो कार्बन है C, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O एंड H तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये कीटो ग्रुप आ गया, कीटोन, बिकॉज कार्बोनिल ग्रुप के अराउंड दोनों साइड आपको कार्बन दिख रहे हैं और यहाँ CO डबल बॉन्ड O या कार्बोनिल ग्रुप के अराउंड हाइड्रोजन है, तो ये एल्डिहाइड हो गया। ओके, तो ये एल्डिहाइड, ये कीटो ग्रुप। ओके, ये हमारा बन गया C। सो यहाँ पर C भी आता है। देन C को अब हम लोग बेस एंड हीट कर रहे हैं, हमारे पास में बेस है और उसको हम हीट कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब बेस और हीट होगा और यहाँ पर कार्बोनाइल कंपाउंड है, इस कार्बोनाइल कंपाउंड को अगर हम देखें तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, देख सकते हो आप। इस C डबल बॉन्ड O के अराउंड यहाँ पर भी अल्फा, ये अल्फा, तो अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। और इसी तरह इस C डबल बॉन्ड O के अराउंड भी यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है जिसके साथ में अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो हम लोगों ने पढ़ा है एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या रिक्वायरमेंट होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड और बेस और हीट। जब भी आपको ये तीनों चीज़ें दिख जाएं, डेफिनेटली वहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन कर देते हैं हमारे C का। ओके, देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सा अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, कौन सा अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा। अगर हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं तो एल्डोल कंडेंसेशन में सबसे पहले जो बेस होता है ये अल्फा हाइड्रोजन को ले जाएगा। ठीक है, तो बेस कौन सा H ले जाएगा, कौन सा अल्फा हाइड्रोजन ले जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर दो कार्बोनाइल ग्रुप हैं तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन यहाँ पर होगा। तो अगर ये वाला हाइड्रोजन गया तो ये कार्बन इस C डबल बॉन्ड O पर अटैक करेगा। इन दैट केस हमको 7 मेंबर्ड साइकिल मिल जाएगा। ओके, अगर ये वाला कार्बन से हाइड्रोजन निकला तो ये अटैक करेगा इस पर, उस केस में कितने मेंबर का साइकिल मिलेगा देखते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 मेंबर का रिंग मिलेगा। ओके, और अगर इधर से निकला तो इस पर अटैक होगा तो कितने मेंबर मिलेंगे, 1 2 3 4 5 मेंबर का साइकिल तब भी मिलेगा। बट अगर हम देखें तो ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, तो जब सेम या फिर 5 मेंबर का रिंग दोनों केस में हमको मिल रहा है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा जो अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है वो एल्डिहाइड पर अटैक कर रहा हो, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में कहाँ पर ज़्यादा आसान होता है न्यूक्लियोफाइल का अटैक, तो आंसर है एल्डिहाइड। ओके, तो
यहाँ से हम लोग इस अल्फा हाइड्रोजन को निकालेंगे। ओके, तो ये अल्फा हाइड्रोजन जब निकलेगा तो इस पोजीशन पर आएगा नेगेटिव। ओके, तो बनाते हैं मैकेनिज्म, देखते हैं। इस पोजीशन से आपका अल्फा हाइड्रोजन निकला एंड एट दिस पोजीशन वी विल गेट अ नेगेटिव चार्ज दैट इज कॉन्जुगेट बेस। ओके, तो ये देखिए CH3, C ये डबल बॉन्ड O एंड ये आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पर, और ये देख सकते हो आप CHO। ओके, CHO। Now this negative charge will attack on this carbon of aldehyde। तो देखते हैं ये यहाँ से इस पे अटैक करेगा। ओके, जब ये यहाँ से अटैक करता है तो एक शॉर्ट ट्रिक हम लोग जानते हैं, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C आ जाएगा। ओके, तो फाइनली देख लेते हैं कितने मेंबर का साइकिल मिलेगा हमको। 1 2 3 4 5 मेंबर का। तो सबसे पहले ये 5 मेंबर का साइकिल बना लिया। C डबल बॉन्ड हटा देना है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है। जहां पर भी आपको अटैक कर रहे हो वहां से C डबल बॉन्ड हटा के यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये एज इट इज रहेगा यहाँ पे। तो ये आपका C डबल बॉन्ड हो और ये CH3। ओके, तो ये आपका जो प्रोडक्ट है ये फाइनल प्रोडक्ट है, इसको आप क्या बोलोगे, D। सो हेयर वी गेट आवर आंसर। यहाँ पर हमको हमारा आंसर मिलता है और आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन में मज़ा आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।